सिर्फ उसकी समझ से नहीं, बल्कि उस परमेश्वर की मौजूदगी से जो सुलेमान के साथ थी। वह यरूशलेम में 6 महीने तक रुकी। 6 महीने इज़राइल के परमेश्वर को जानने में, 6 महीने सुलेमान के साथ गहरी बातों में, बुद्धि पर, न्याय पर और जीवन के सही रास्ते पर। और उन 6 महीनों में एक और बात भी हुई। केब्रा नागस्त अध्याय 29 के अनुसार सुलेमान मकेदा की सुंदरता और उसकी समझ से प्रभावित होकर उसे कहता है कि वह एक रात उसके साथ ठहरे। मकेदा मान जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि सुलेमान उसके साथ कभी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। सुलेमान इस पर राजी हो जाता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त होती है कि वह उसके घर से बिना पूछे कुछ भी नहीं लेगी। मकेदा ने यह शर्त मान ली। उसे लगा ये तो बहुत सीधी सी बात है, लेकिन सुलेमान अपनी तेज समझ के साथ एक योजना बनाता है। वह कहता है कि खाने में बहुत ज्यादा नमक और मसाले डाले जाएं। रात के बीच में मकेदा को बहुत प्यास लगती है। वह उठती है और कमरे में रखे एक बर्तन से पानी पी लेती है। तभी सुलेमान उसे रोक देता है। वह कहता है, तुमने हमारा समझौता तोड़ दिया। तुमने मेरे घर से बिना पूछे कुछ लिया है। मकेदा समझ जाती है कि बात कानूनी तौर पर सही है और वह सुलेमान को उसके वादे से मुक्त कर देती है। उस रिश्ते से एक बेटा पैदा होता है, एक ऐसा बेटा जो दाऊद और सुलेमान की वंश परंपरा को आगे बढ़ाता है, लेकिन उसका राज अफ्रीका में होता है। उसका नाम था मेनेलिक पहला, जिसका मतलब है बुद्धिमान का बेटा। केब्रा नागस्त के अनुसार अध्याय 30 से 33 में मेनेलिक इथियोपिया में बड़ा हुआ। जब वह जवान हुआ तो वह अपने पिता से मिलने यरूशलेम गया। सुलेमान ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत जान लिया कि यही उसका बेटा है। चेहरा, नजर, सब कुछ एक सा था। सुलेमान चाहता था कि मेनेलिक वहीं रुक जाए और उसका वारिस बने, लेकिन मेनेलिक ने मना कर दिया। उसकी जगह इथियोपिया में थी अपनी मां के साथ। तब सुलेमान ने उसे तोहफे दिए, आशीर्वाद दिए और उसके साथ इजराइल के याजकों और लेवियों के पहले बेटे भेज दिए। उसके साथ युवा इजरायलियों का पूरा समूह भी था, जो उसके नए राज्य में मेनेलिक की सेवा कर